आज दोस्तों हम कक्षा 10 के लिए उपसर्ग लेकर के आते हैं। उपसर्ग किससे कहते हैं ये बात आप तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। तो हिंदी में जो उपसर्ग होते हैं वो 21 होते हैं। हिंदी में उपसर्गों की संख्या 21 होती है। अब उपसर्ग कहते किसे कहते हैं, ये उपसर्ग की जो हम परिभाषा है इस तरह से है। उपसर्ग की परिभाषा, वे शब्दांश, उपसर्ग में वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पहले लगकर पूरे अर्थ को प्रभावित करते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पहले लग करके पूरे अर्थ को क्या कर दें, प्रभावित कर दें, उसे हम जो है उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि आप लोग देख लीजिए, एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं। आप लोग एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। जैसे है प्र है, अभी है, प्रति है, अनु है और सु है, कु है। तो इस तरह से ये उपसर्ग होते हैं। जैसे आप प्र में लगा दिए तो जैसे प्रहार, प्रसाद, प्रकांड, ये है। अभी लगा दिए तो अभिनय, अभियुक्त, अभिमान। इस तरह से ये उपसर्ग हैं जो कि मूल शब्द के पहले लग करके पूरे वाक्य को क्या कर दे रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। जैसे प्रति है, प्रतीक, प्रतिहार, अनु है, अनुराग, अनुज, अनुसरण, अनुकरण। ये आपका जो है उपसर्ग है जो पहले लग करके पूरे अर्थ को जो है परिवर्तित कर देते हैं। जैसे सु है, सुरक्षा, कु है, कुराजा। इस तरह से ये आपके उपसर्ग होते हैं जो किसी मूल शब्द के पहले लग करके पूरे अर्थ को परिवर्तित कहते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है। उसी तरह से अन्य उपसर्ग हैं, आप लोग किताब में देख करके उसका आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। अब उपसर्ग के बाद अब हम लोग बात करते हैं प्रत्यय का। प्रत्यय, ठीक है। तो प्रत्यय भी उसी तरह से उपसर्ग जो मूल शब्द के पहले लगाए जाते हैं, और प्रत्यय जो होता है
वह जो है मूल शब्द के बाद लगाया जाता है। वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में लग करके शब्दों को परिवर्तित कर देते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। ये प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक कृत प्रत्यय होता है और एक तद्धित प्रत्यय होता है। तद्धित प्रत्यय, कृत को हम कृदंत भी कहते हैं, कृदंत, और ये तद्धित को तद्धितांत। कृदंत उसे कहते हैं जो किसी क्रिया के अंत में लग करके, कृदंत जो किसी क्रिया के अंत में लग करके जो पूरे अर्थ को परिवर्तित करता है उसे हम कृदंत कहते हैं। और जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में लग करके उसके अर्थ को परिवर्तित करता है उसे हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो ठीक है, तो जैसे संज्ञा सर्वनाम में ये तो प्रत्यय है, तो इस तरह से कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। जैसे प्रत्यय में है, जैसे है ये, जैसे पन है, फिर ये वट है, फिर ये जो है आर है, फिर ये अक है ना। तो जैसे पन है तो पागलपन, पागलपन। अब कहें लड़कपन, इस तरह से। अब ये वट है तो है बनावट, फिर क्या है सजावट। ये आर है तो जैसे ये कहें हम लुहार, कुहार, चमार, इस तरह से। अक है तो ये है जैसे लेखक, गायक, लेखक, ये अक प्रत्यय, लेखक, इस तरह से प्रत्यय हैं जो शब्द के अंत में, जो मूल शब्द के अंत में लग करके पूरे अर्थ को क्या करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक कृत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो किसी क्रिया के अंत में लग करके उसके अर्थ को परिवर्तित करते हैं उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। और तद्धित प्रत्यय वो होता है जो किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लग करके अर्थ को परिवर्तित करता है, उसे हम जो है तद्धित प्रत्यय कहते हैं, जो आपके सामने इस तरह से है। ठीक है दोस्तों, तो आप उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में आप स्टडी करें और प्रैक्टिस भी करें। यदि आपको कोई समस्या दिखता है तो उसका हमें कमेंट भेजें ताकि उसका हम समाधान कर सकें। ठीक है, शेष वीडियो हम लोग अगले दिन बनाएंगे।